हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 133 के यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और इससे आपका कवर भी हो जाएगा। जैसे कि कल के क्लास में हम लोग जाने थे ये राजनीतिक का तुलनात्मक अध्ययन प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में जाने थे, जो बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए थे। और जो भी अभी तक कल की क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और इस यूनिट में जो है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। इसको ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाएँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका भी क्लास अपलोड हो चुकी है, आप इसको भी देख के ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लें। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता, इसके बारे में जानेंगे। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बाहर की तरह से समझेंगे। सॉरी गाइज। ये रहा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन और उपयोगिता। इसमें आपको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन का क्या उपयोगिता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। आपको इसके बारे में आंसर बताना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जैसे इसका आंसर, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता का प्रश्न राजनीतिक यथार्थ के संबंध में हमारी समझ को बढ़ाने में इसकी उपयोगिता को और प्रासंगिकता से है। इसका मतलब यह हुआ कि तुलनात्मक राजनीति पर जो प्रश्न आता है कि इसका क्या उपयोगिता है, इसके बारे में कहा गया है राजनीति अर्थात जो है राजनीति के संबंध में हमारी समझ को बढ़ाने में इसकी उपयोगिता है और प्रासंगिकता है। इसका मुख्य जो है ना, यही है, मुख्य उपयोगिता यही है कि इसके बारे में जो है हमें समझ को बढ़ाने में इसकी हेल्प करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि इस यथार्थ को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता करता है। कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसकी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन की जो उपयोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि इसकी जानकारी जो है, कि इसकी जानकारी के लिए जो है तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता करता है, इसकी मुख्य उपयोगिता है। ठीक है, जैसे प्रथम और सर्वाधिक जो फर्स्ट रैंक पे है, और उसके फर्स्ट और सर्वाधिक विशिष्ट महत्वपूर्ण, हमें ये ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक व्यवहार सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। मतलब राजनीतिक व्यवहार जो है सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है, ये प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान में रखना होगा। क्लियर, सामान्य। और विश्व भर में इसकी अभिव्यक्ति अनेक विधियों से और अनेक सामाजिक और संस्थात्मक व्यवस्थाओं में होती है। जैसे कि विश्व भर में जो है इसकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है। सभी देश के अलग अलग राजनीति के विधियाँ होती है, नीति होती है। सबके अलग अलग देश के अलग अलग राजनीति नीति होती है, सभी अलग अलग होते हैं। इसी तरह कहा गया देश भर में इसकी अभिव्यक्ति अनेक विधियों से और अनेक सामाजिक और संस्थात्मक व्यवस्थाओं में होती है। अनेक समाज में अनेक तरह के वहाँ के रूल, नियम, कानून सब कुछ होते हैं, तब तुलनात्मक होती है। ठीक है, और ये कहा जा सकता है कि इन संबंधित और समांतर रूप से भिन्न राजनीतिक व्यवहारों और प्रतिमानों की समझ स्वयं राजनीति के बारे में हमारी समझ का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हम लोग कह सकते हैं कि इससे संबंधित कि ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित जो है समांतर रूप से भिन्न राजनीतिक व्यवहार, मतलब अलग अलग जो है राजनीतिक व्यवहारों और प्रतिमानों की समझ जो है स्वयं राजनीति के बारे में हमारी समझ का एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब राजनीति के बारे में हमें जो जानना होता है, समझना होता है, उसके एक अभिन्न हिस्सा है। सामान्य तौर पर एक ठोस और विस्तृत समझ तुलनाओं का रूप लेगी। ये सामान्य तौर पर जो है, यदि आप 10 जगह के 10 लोगों से तुलना करोगे और 10 के गुण को आप इकट्ठा करोगे तो उस तरह से एक ठोस गुण आप में आएगा। जिस तरह से भारत के संविधान में बहुत सारे अलग अलग देश से अलग अलग भाग लिए, जैसे कि धर्मनिरपेक्षवाद, नागरिकता, ये सभी जो ना अलग अलग देश से लिया गया है। तो उसके बाद भारतीय संविधान में सभी को इकट्ठा किया गया अलग अलग देश से। उसी तरह अगर अलग अलग देश के सभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देश की तुलना करने के बाद हमारे देश में राजनीति के बारे में नियम बनाएंगे तो वो एक कठोर स्ट्रॉन्ग टाइप का बनेगा। ठीक है, ये उपयोगिता है। और इसका उपयोगिता के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना, मतलब सैद्धांतिक निरूपण के लिए तुलना। ठीक है, इसमें तुलनाएं हमारी सारी तर्क, बुद्धि और चिंतन का अंतर्निहित हिस्सा है। ये जो तुलनाएं हैं जो है हमारी बुद्धि का और चिंतन का ये एक हिस्सा है।
ठीक है। और वहीं अधिकांश तुलनावादी ये तर्क देंगे कि राजनीति एक तुलनात्मक अध्ययन चेतनापूर्ण तुलनाएं करने का प्रयास करता है। यानी अनेक तरह के अलग अलग विद्वान, अलग अलग तुलनावादी किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना करे उसे तुलनावादी कहा जाता है। ठीक है। जैसे तुलनावादी राजनीतिक कि जो कोई अलग अलग देश के 2 या 2 से अधिक देशों के राजनीति के बारे में तुलना करते हैं, वे तुलनात्मक राजनीतिक कहलाते हैं। जैसे कभी वही अधिकांश तुलनावादी जो है ये तर्क देंगे कि राजनीति एक तुलनात्मक अध्ययन चेतनापूर्ण तुलनाएं करने का प्रयास करता है, कि राजनीतिक जो है इसका तुलनात्मक अध्ययन के लिए चेतनापूर्ण तुलनाएं करने का प्रयास करता है। ये अधिकांश तुलनावादी यही कहता है। ठीक है। ताकि ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। मतलब ये कि जितने बेहतरीन तरीके से हमें तुलना करेंगे उतनी ही सरलता से हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं और उसके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष तभी पहुंचा जा सकता है निष्कर्ष तक जब उसकी तरफ बारीकी से सब कुछ हम लोग जान जाएं। जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखे होंगे, आप भी लिखते होंगे, सबसे लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं। आप निष्कर्ष तक पहुँचे, इसका मतलब है कि आप उससे पहले बहुत कुछ उसके बारे में जानें। उसी तरह कि यही है तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जो ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपूर्ण रूप से फुल डिटेल के साथ जानने तक पहुंचा जा सके और उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। क्लियर? अर्थात अनेक मामलों के लिए यह सत्य हो, यानी कि सामान्यीकरण जो है, जो भी निष्कर्ष निकला जाए वो अनेक मामलों में, लगभग मामलों में जो है ना सत्य होनी चाहिए। ये तुलनावादियों का यही उद्देश्य है। ऐसे सामान्यीकरणों को करने के लिए राष्ट्रों के बारे में केवल सूचना एकत्रित करना पर्याप्त नहीं है। ऐसे जो सत्य हो, अनेक मामलों के लिए जो सत्य हो, सिर्फ उसके लिए जो है राष्ट्रों के मामले में जो केवल उसकी जो सूचना एकत्रित करना वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए जो है ना और भी कुछ करना होगा। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में सिद्धांत निर्माण परीक्षण पर बल है। जैसे तुलनात्मक जो है राजनीतिक विश्लेषण के जो सिद्धांत निर्माण परीक्षण पर बल है, जिसमें राष्ट्र इकाइयों या अध्ययन मामलों में केस का काम करते हैं। ठीक है। जिसमें राष्ट्र इकाइयों का या अध्ययन मामलों में केस का काम करते हैं। अतः तुलनात्मक अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए जिससे कि सामान्यीकरण और इसका निष्कर्ष जो बेहतरीन तरीके से पहुंचा जा सके, वहां तक पहुंच सकते हैं। इस पर एक सवाल उठता है कि तुलनात्मक अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए। इस संबंध में नियमों और मानदंडों को विकसित करने पर काफ़ी बल दिया जाता है। यहाँ तक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए, इस संबंध में जो है ना निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इसके नियमों और मानदंडों को विकसित करने के लिए काफ़ी बल दिया जाता है और इस पर जो है ना जोरदार प्रयास की जाती हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसका निष्कर्ष निकालें। एक तुलनात्मक अध्ययन ये सुनिश्चित करता है कि सभी सामान्यीकरण एक से अधिक परिघटना के परीक्षण या अनेक परिघटनाओं के बीच संबंधों के निरीक्षण पर आधारित है। एक तुलनात्मक अध्ययन से ये भी सुनिश्चित करता है कि सभी जो सामान्यीकरण सभी जो है लोकप्रिय हुआ, जो निष्कर्ष होता है सो बहुत ही, सामान्यीकरण का मतलब ये लोकप्रिय हुआ, जैसे कि बहुत ही सरलता और बेहतरीन तरीके से जो उसका निष्कर्ष हम लोग समझाएंगे, उससे उसका जो है उसको ढूंढने के लिए एक या एक से अधिक परिघटना निरीक्षण करना होगा। जिस तरह से आप तुलनावादी जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तुलना करोगे उतना अच्छे गुण आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे। वही कहा जा रहा है कि एक से अधिक परिघटना के निरीक्षण या अनेक परिघटनाओं के बीच संबंधों के निरीक्षण पर आधारित जो अनेक परीक्षण होता है, परीक्षण पर उसके बाद घटना के बीच जो संबंध होती है उस संबंधों से का निरीक्षण पर आधारित होता है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है ना सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकल सकता है। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट में वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं। वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं, इसमें जो है जैसे कि तुलनात्मक पद्धति इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार और कठोरता प्रदान करती है। जो ये तुलनात्मक पद्धति जो है इन सिद्धांतों को जो वैज्ञानिक आधार और कठोरता पर प्रदान करती है, जो सामाजिक वैज्ञानिक परिशुद्धता, मान्यता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं। जो है सामाजिक वैज्ञानिक हुआ, समाज में जो वैज्ञानिक पद्धति होती है पर उसको परिशुद्धता, उसको जो है ना सभी सही रूप से जो है शुद्धता, शुद्ध मान्यता और जो संपूर्ण मान्यता हो और जो सरल सभी शुद्ध हो, सत्य हो, उस मान्यता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं। जो विश्वसनीय हो और शुद्ध हो, जो सत्य हो, उस पर बल देते हैं। ठीक है। वे सामाजिक विज्ञानों में तुलनाओं को अनिवार्य मानते हैं, अपरिहार्य मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं। ठीक है। क्योंकि वे सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन में नियंत्रण का अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ये सामाजिक जो है परिघटना के अध्ययन में जो है नियंत्रण रूप से और सरल रूप से अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ये जो है वैज्ञानिक कठोरता के लिए यही तुलना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में है तुलनाएं जो संबंधों में व्याख्याओं की ओर ले जाए।
जैसे तुलनाएं जो संबंधों में व्याख्या की ओर ले जाए, इसको हम लोग संबंधों की व्याख्या के लिए तुलना ये भी कर सकते हैं। जैसे कि संबंधों की व्याख्या के लिए तुलना। देखिए, एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति केवल समानताओं और भिन्नताओं को ढूंढती हुई नजर आई। जो बहुत पहले जब ये तुलनाएं होती थी उस समय जो है ना, तुलनात्मक राजनीति केवल समानता और भिन्नता की ओर ढूंढती थी, उसी को ढूंढती रहती थी। उसके बाद उसने इस प्रयास को राजनीतिक परिघटनाओं के वर्गीकरण, द्विभागीकरण या ध्रुवीकरण की ओर निर्देशित किया। मतलब कि ये जो है इसका प्रयास, उसने इस प्रयास को राजनीतिक परिघटनाओं, इसको प्रयास को बढ़ाते गया। राजनीतिक परिघटनाओं के वर्गीकरण मतलब कि सजावट व श्रेणीक्रम, इसकी तरह से उसको निर्देशित करते गया। भागीकरण मतलब द्विभागीकरण और ध्रुवीकरण की ओर निर्देशित किया गया। ठीक है। और फिर भी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण समानताओं और भिन्नताओं को पहचान करना मात्र नहीं है। कहा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति जो विश्लेषण जो है इसकी समानता और भिन्नता की पहचान करना मात्र नहीं। देखिए, घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात को कहा जा रहा है कि ये जो तुलनात्मक राजनीति का जो उपयोगिता है, इसकी जो है सिर्फ समानता और भिन्नता को पहचान करना मात्र नहीं है। इसमें कई बार आपको देखने को मिला यही शब्द जो है ना, सिर्फ घुमा फिरा के एक ही शब्द को जो है ना रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये तुलनात्मक जो है वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। ये तुलनात्मक राजनीति जो है विश्लेषण समानता और भिन्नताओं की पहचान करना मात्र नहीं है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं का उद्देश्य समानता और भिन्नताओं को पहचानने या तथाकथित तुलना और विषमता उपागम से परे जाते हुए अंत में संबंधों के एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। देखिए, वही कहा जा रहा है कि ये जो है इसका तुलनात्मक उपागम से परे हुए इसकी समानता व भिन्नताओं को पहचानने के साथ साथ जो है इसके अलग अलग तरीके से तुलना का विषमता उपागम से उपागम को जानेंगे। उसके बाद विस्तृत ढांचे को अंतर्गत जो है राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। विस्तृत मतलब आगे जाके हम लोग इसके बारे में और भी परिघटनाओं का अध्ययन करना है। ऐसा माना जाता है कि हमारी समझ को गहन बनाने में मदद करेगा और राजनीतिक परिघटनाओं का उत्तर देने और व्याख्या करने के स्तरों का विस्तार करेगा। देखिए, वही जैसे कि कल के क्लास में भी ये शब्द आया था कि ये जो है ना, हमें कोई प्रश्न पूछता है तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जो है ना उसके सोच समझ कर उससे मतलब आंसर उत्तर देने में वो हमारी काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी उपयोगी साबित होती है। वही कहा जा रहा है कि इसमें हमारी मदद करेगा इसके, ठीक है, उसको विस्तार से समझने के लिए। दूसरे शब्दों में जो है तुलनात्मक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल दूसरों के बारे में अविश्वासपूर्ण होना नहीं है, बल्कि नए प्रमाण और तर्कों के प्रकाश में अपनी खुद की प्रणाली और धारणाओं से सवाल करना है। ये जो है तुलनात्मक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल ये नहीं है कि सिर्फ दूसरे के बारे में अविश्वासपूर्ण जाने, ठीक है, ये बल्कि इसमें जो ना नए प्रमाण हुआ, उसके बाद क्या तर्क है, क्या अंतर है, इसके बारे में प्रकाश में अपनी खुद की प्रणाली को धारणाओं से सवाल करना है। ये भी जो है तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्लियर। तो इस तरह से ये रहा तुलनात्मक राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन का क्या उपयोगिता था, इसके बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर। जो भी दिक्कत है जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ये जो तुलनात्मक अध्ययन जो है एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है, उसमें जो समानता और भिन्नता को सिर्फ समझना ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, इसके अलावा जो है ना उसको पूर्ण विस्तृत रूप से जो है ना उसके ढांचे के अंतर्गत जो है ना उसकी सारी परिघटनाओं का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ये जो है केवल दूसरों के बारे में अविश्वासपूर्ण होना नहीं है, इसमें जो है ना खुद के बारे में भी उसके तर्क हुआ, उसके नए प्रमाण हुआ, उसके बाद प्रकाश में अपनी खुद की जो है उसकी धारणाओं पर सवाल करना भी है। क्लियर। आप जैसे कि देखिए ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग देखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग ये देखे, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं बेहतरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी विशेषताएं हैं जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इसके एक बारे में कल के क्लास में हम लोग देखे थे, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का। क्लियर। इसके बारे में जो भी नहीं देखे हैं वो जरूर से जरूर देख लीजिए। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन प्रकृति और विषय क्षेत्र का उल्लेख करें इसके बारे में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और इस चैप्टर में तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच जो अंतर है उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।